बताने वाले थे ना? दीदी जो बात हो गई उसको मिट्टी में दबे रहने दो, ज्यादा अच्छा है। पांडे जी, आप इस वक्त उनसे ये सारी बातें करेंगे? तो क्या उतने दूर से हम उनसे मिलने आए हैं? हमारे क्लाइंट्स पुणे से आए हैं तुम्हारा प्रेजेंटेशन अटेंड करने के लिए। तुम मीटिंग बीच में छोड़कर कैसे जा सकती हो? अगर तुम्हें बच्चे की जरा भी फिक्र है तो तुम्हें नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी अवंतिका। सिद्धार्थ, जितना ये बच्चा आपका है ना, उतना ही ये मेरा भी। जितनी आपको इस बच्चे की फिक्र है, उतनी ही फिक्र मुझे भी है इस बच्चे की। अगर तुम्हें बच्चे की जरा भी फिक्र है तो तुम्हें नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी अवंतिका। सिद्धार्थ, जितना ये बच्चा आपका है ना, उतना ही ये मेरा भी। जितनी आपको इस बच्चे की फिक्र है, उतनी ही फिक्र मुझे भी है इस बच्चे की। अगर आप लोगों ने तब मेरी मदद की होती ना, तो आज मुझे ये दिन भी नहीं देखना पड़ता। सिद्धार्थ, बच्चा 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 जिसे देखो उसे बच्चे की फिक्र है, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। मेरी भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है सिद्धार्थ। इनफैक्ट अभी तो मुझे शक हो रहा है ऐसे हालात में इस बच्चे को इस दुनिया में आना भी चाहिए या नहीं। सिद्धार्थ, सो सॉरी, वेरी सॉरी। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई वहां पर, गुस्से में थी, सॉरी। ओके, मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन मैं बहुत टेंशन में हूँ। चारों तरफ से टेंशन है मेरे सर। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आई एम वेरी सॉरी। सिद्धार्थ, प्लीज प्लीज, मैं बहुत बहुत टेंशन में थी, बहुत गुस्से में थी। अब गुस्से में तो इंसान कुछ भी बोल देता है ना। वो जो कुछ भी मैंने कहा ना, उसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन मैं जो बार बार कह रहा था ना अवंतिका, उसका मतलब है। उसका जॉब छोड़ दो ना प्लीज। सिद्धार्थ, मैं नौकरी कैसे छोड़ सकती हूँ? आप बताइए, मैं नौकरी कैसे छोड़ सकती हूँ? अवंतिका, तुम तो क्लिनिक आई नहीं, मगर डॉक्टर ने मुझे फिर वही सब कहा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो अवंतिका? तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम जरा सा भी स्ट्रेस नहीं ले सकती, और जब तक ये नौकरी है तुम्हारा स्ट्रेस कैसे कम होगा? तुम्हें कैसे आराम मिलेगा? तुम इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ सकती? तुम जॉब क्यों नहीं छोड़ सकती यार? प्रॉब्लम क्या है? इतनी आसानी से कह दिया ना आपने, नौकरी छोड़ दो। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं सिद्धार्थ, मैं इस घर में मेहमान हूं, 6 महीने की मेहमान। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो 6 महीने बाद मैं क्या करूंगी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोलिए बोलिए सिद्धार्थ, अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो 6 महीने बाद जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मेरे जीवन का क्या होगा? सिद्धार्थ, आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आज के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मुझे तो कल के बारे में भी सोचना ही है ना। ये जो बच्चा मेरे कोख में है, ये आपकी अमानत है, इसलिए जितने कीमती आप है मेरे लिए, उतना ही कीमती ये बच्चा भी है मेरे लिए। सिद्धार्थ, कल मैं कहीं भी जाऊं, किसी भी हाल में रहूं, लेकिन आपसे वादा करती हूं, इस बच्चे की हिफाजत जी जान से करूंगी, अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करूंगी, मैं इसका ख्याल रखूंगी। उसके लिए मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकती सिद्धार्थ। ये ना केवल आपकी और मेरी तौहीन होगी, बल्कि इस बच्चे की भी तौहीन होगी। इसीलिए मुझे जॉब छोड़ने के लिए मत कहिए।
हम ठीक है पिताजी। हाँ, वो अवंतिका की प्रेगनेंसी ने सारा खेल तो खराब कर ही दिया, पर हम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। मेघा। हाँ मेघा, कैसी बोतल दी है? इसमें से तेल रिस रहा है, फूटी हुई है लगता है। हम आपको कॉल करते हैं। लीक हो रहा है तेल। कोई दूसरी बोतल है क्या? मैं अभी चेंज कर देती हूँ। ऐसे कैसे हो गया? पता नहीं। अवंतिका, ऐसी हालत में तुम्हारा सीढ़ियों से चढ़ना उतरना ठीक नहीं है। कुछ काम हो तो मेघा को आवाज लगा दिया करो या मुझे कह दिया करो। छोटा सा काम था सिद्धार्थ, तेल की शीशी बदलनी थी। और सीढ़ियों से कहां तक और कब तक बचूंगी, थोड़ी एक्सरसाइज भी तो जरूरी है। ध्यान रखना। क्या हुआ? क्या हो गया था? कैसे फिसल गई? ये इतना तेल कहाँ से आया यहाँ पर? पता नहीं, मैं तो यहाँ से जा रही थी, सीढ़ियों पर इतना सारा तेल कहाँ से आ गया? ये हरकत किसने की है और किसने तेल गिरा है यहाँ पर? बेटा, लेकिन तेल की बोतल तो तुम्हारे हाथ में है। मामा जी, वो बोतल से तेल निकल रहा था, लीक हो रहा था, तो मैं बदलने के लिए आई थी। लीक कर रही थी, उसमें से ही गिर गया होगा। शायद। पर इतना सारा तेल इतनी सी बोतल से कैसे गिर सकता है? लो कर लो बात। खुद ही टूटी हुई बोतल लेकर घूम रही हो और हमसे पूछ रही हो कि तेल कहाँ से आया। अब बेटा, कल जैसा हंगामा फिर मत करना। पहले हल्ला किया कि कमरे में तोड़फोड़ हो गई है, और जब मुजरिम का नाम बताने लगे तो मना कर दिया। जी, बोतल से एक दो बूंद तेल गिर रहा था, सीढ़ियों पर इतना सारा तेल कैसे आ सकता है? तो तुम कहना क्या चाहती हो? किसी और ने जानबूझकर किया है ये?
खुद तो ध्यान रखती नहीं और दोष किसी और को दे रही हूँ। हाँ मम्मी, इसलिए मैं कहती हूँ ये जब तक इस घर में रहेगी ना, हमारे घर में कभी शांति बन ही नहीं सकती। अंजलि, ये समय इन बातों का नहीं है, बड़ा हादसा होते होते रह गया। जो हुआ सो हुआ, मगर समझ नहीं आ रहा है रोज रोज ऐसी बातें हो क्यों रही हैं। और अगर ये जान के हो रहा है तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डैड, चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? लगता है मुझे आ गई। ओह गॉड, हाथ दो। चलो। सिद्धार्थ, इतनी चोट नहीं लगी है, मैं चल सकती हूँ। हाँ, वो दिख रहा है मुझे। आराम से, नहीं लगी ना चोट? बैठो इधर, मेरे ऊपर करो। आराम से पीछे जाओ। मैं कहाँ बताऊँ? दर्द हो रहा? मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा मैं लगा लूंगी। हाँ, मैं वो डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। गोली ले लो। अब तुम्हें बहुत अच्छी नींद आ जाएगी, फिर 3-4 घंटे बाद जब जगोगी ना तो दर्द एकदम गायब हो जाएगा। What? What? सिद्धार्थ, मुझे ऑफिस जाना है। कल की मीटिंग अधूरी छोड़कर आ गई थी, क्लाइंट्स वेट कर रहे होंगे। तुम्हारा आराम करना बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जाना पड़ेगा। इस वक्त तुम्हारी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। प्लीज आराम करो। सिद्धार्थ, आज बॉस ने मुझे छुट्टी नहीं दी है, वो नहीं देंगे छुट्टी मुझे। अवंतिका, यू आर प्रेग्नेंट। ऊपर से तुम्हारे पैर पे चोट लगी है। बॉस तो क्या, उसका बाप भी छुट्टी देगा। आराम करो आज। पर मेरी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। अवंतिका, इस वक्त तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारा बच्चा है, बाकी सब बाद में। मैं तुम्हारे बॉस को फोन करता हूँ। सिद्धार्थ, लेकिन उनसे कह दो कि तुम नहीं आओगी। अरे नंबर क्या है बॉस का? नंबर लास्ट डायल्ड है। स्पीकर पे लगाए, बोलो नहीं आओगी। सिद्धार्थ, लेकिन अब मैं फोन करता हूँ साइलेंट पे, ताकि कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करे। चुपचाप सो जाओ, सो जाओ। चलो, आंख बंद।
अवंतिका, हमारे तेल के वार से तो तुम बच गई, पर हमारा वार अभी खत्म नहीं हुआ है। अबॉर्शन करवा लेती तो ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी उसे? वो सिर्फ बच्चे को जन्म ही नहीं देना चाहती, बल्कि उसको मारने का इल्जाम भी हम सबके सर पे डालना चाहती। अरे आओ आओ अंजलि आओ। पता है आज नाश्ता मैंने बनाया, लीजिए ना खाकर देखिए कैसा बना है। अरे अंजलि, मेघा कहाँ है? वो है, लेकिन मैं खाली बैठी थी तो मैंने सोचा कि आज नाश्ता मैं बना दूं। क्या बात है। वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गुड गुड। हाँ दीदी, कितना अच्छा लगता है ना, सारा परिवार एक साथ बैठा है, खाए पिए, बातें करे, मस्ती करे। लेकिन भगवान जाने किसकी नजर लग गई इस घर को। कुछ लोगों से इस घर की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। हाँ, ऐसे लोगों का इलाज हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तुम चुप करो, भगवान देख रहा है कौन क्या कर रहा है, सबका न्याय होगा। दीदी सच बताओ ना, तो ये जो रोज रोज तमाशा हो रहा है इस घर में, मुझे इसके पीछे कुछ और ही लग रहा है। क्या लग रहा है शंभू? अब मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि तुम्हारे दिमाग का फितूर है, तुम ऐसे ही सोचते रहते। लेकिन मैं तो ऐसा ही हूं, मेरा नेचर ही ऐसा है कि जो मन में आया सामने वाले के मुंह पे बोल दो। शंभू तुम्हें क्या सूझ रहा है, बोलो तो। दीदी मुझे लग रहा है कि ये जो आपकी बहू है उसकी मंशा कुछ और है। वो अब ये क्या मंशा, तुम कुछ बताओ कभी, खोलकर बोलो क्या बोलना है। देखिए दीदी, ये जो आपकी बहू है ना अवंतिका, मुझे लगता है कि वो अपने बच्चे को जन्म ही नहीं देना चाहती। ये तुम क्या बोल रहे हो शंभू? देखा, मुझे पता था आपको भरोसा ही नहीं होगा मेरे को। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं शंभू, ये तुम्हें वहम हो रहा है। अवंतिका जैसी भी हो, लेकिन कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। दीदी अब बहुत बोली है, और अब जैसी है ना वैसी ही नजरों से अब दुनिया को भी देखती है। तो फिर तुम बता दो ऐसा क्यों कर रही है वो? देखिए दीदी, उसे इस घर के हर उस चीज से नफरत है जिससे इस घर वाले प्यार करते हैं। और ये बात उसके समझ में बहुत अच्छी तरह आ चुकी कि उसके बच्चे में हमारे बच्चे यानी कि सिद्धार्थ की जान बसती। सिर्फ सिद्धार्थ ही क्या, दीदी और जीजा जी को तो जान बसे, इसलिए वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते। नहीं शंभू, अगर ऐसा होता तो वो हॉस्पिटल जाकर अबॉर्शन करवा लेती। तो ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी उसे? नाटक करना जरूरी है दीदी, वो सिर्फ बच्चे को जन्म ही नहीं देना चाहती, बल्कि उसको मारने का इल्जाम भी हम सबके सर पे डालना चाहती। वो कहते हैं ना दीदी, एक पन दो काज। वो आपको अपने बच्चे से भी अलग कर दे और भाई से भी। अब मुझे इस बात का डर है दीदी कि वो आपको और जीजा जी को भी अलग करने का प्लान कर रही होगी, पक्का। हाँ, ये बात सही है, कुछ भी कर सकती है वो, और चालाक भी कम नहीं है। कब क्या नाटक करेगी कोई सोच भी नहीं सकता है। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो हमारे सिद्धार्थ का क्या होगा? यही चिंता तो मुझे भी सताई जा रही दीदी। सिद्धार्थ का तो ये पहला बच्चा है, उसने तो मानो अपना दिल निकाल के बच्चे के शरीर में डाल दिया है। उस ताड़का माई ने कुछ ऐसा किया तो
क्या होगा बेचारे का, क्या होगा? हे भगवान, हे भगवान, सब रक्षा कर। तुम ऑफिस पहुंच गई क्या? नहीं सर, अभी नहीं। कल भी तुम मीटिंग से जल्दी निकल गई थी। बड़ी मुश्किल से समझाया मैंने क्लाइंट्स को। हेलो हेलो अवंतिका, सॉरी मैं तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर सका। तुम ऑफिस पहुंच गई क्या? नहीं सर, अभी नहीं। अरे इतनी लेट? भाई कल भी तुम मीटिंग से जल्दी निकल गई थी। बड़ी मुश्किल से समझाया मैंने क्लाइंट्स को। अभी आधे घंटे में पहुंचते होंगे वो। जरा जल्दी करो क्योंकि आज मैं भी ऑफिस में नहीं हूँ, तुम्हें ये सब कुछ संभालना है। ओके सर, ओके। ये हुआ ना इसका। अब देखते इसकी नौकरी कौन बचाता है। पर पहले कॉल हिस्ट्री से कॉल तो डिलीट करना जरूरी है ना। ये हो गया। अब फोन को अपनी जगह पर वापस, लेकिन पहले इसे बंद कर देते हैं। अब इसके ऑफिस वाले क्या करेंगे? अगर हम होते तो हम लैंडलाइन पे फोन करते, और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो वो भी करेंगे, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। नहीं, कुछ कहने की, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। बस अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख के दे दो। अब इस कंपनी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। या तो खुद रिजाइन कर दो या हमें तुम्हें निकालना पड़ेगा। हमारा खेल ये है कि तुम्हें सिद्धार्थ जी की नजरों में जीरो करना, तुम्हें इस घर से बाहर निकालना, तुम्हारी नौकरी छुड़वाना।